हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं कर रही हूँ यहाँ पर अपनी डेली की क्लीनिंग, जो कि डेली की ही होती है। अपने बेडरूम से स्टार्ट करती हूँ और बाकी के रूम में करती रहती हूँ, फिर धीरे धीरे करके। और अभी सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। और तुरंत उठ के ना, मैं एकदम से क्लीनिंग में नहीं लगती हूँ। तुरंत उठ के सबसे पहले जैसे थोड़ा सा ना गुनगुना पानी पी लिया, उसके बाद थोड़ा बाहर जाके वॉक कर लिया छत पे। तो बस इतना ही मेरा सुबह का टाइम इसमें ही निकल जाता है। एकदम से क्लीनिंग करने बैठो ना तो फिर सारा दिन काम ही काम हो जाता है। तो थोड़ा सा ना माइंड को रिलैक्स रखना भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि सीधे सुबह उठते ही हम चालू हो जाएं। तो यहाँ पर अभी मैं सबसे पहले बेड को सेट कर दूँगी, क्योंकि बेड एक बार सेट हो जाए ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। और आजकल मैं हर दूसरे दिन में ही अपनी बेडशीट को चेंज कर रही हूँ, क्योंकि जैसे अब गर्मियों का टाइम स्टार्ट हो रहा है तो चादर हो या कोई भी चीज़ हो बड़ी चिपचिपी सी लगती है, बड़ा गंदा गंदा सा लगता है, तुरंत से गंदी हो जाती है। अच्छा नहीं लगता उसको ज़्यादा टाइम तक रखना। और यहाँ पर इतनी तेज़ धूप और इतनी तेज़ गर्मी होने लगी है कि अब दोपहर के टाइम में किचन में खड़े रहना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि मैं क्या बताऊं। और आज मैंने सोचा था मैं अपने रूम की बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करूंगी, लेकिन नहीं कर पाई, क्योंकि ऊपर रैक में थी एक छिपकली, उसको देखकर मैं बहुत डर गई थी, तो इसलिए मैंने नहीं की। उसके बाद मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ये बड़ा वाला झाड़ू। ये इतना अच्छा झाड़ू है ना कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग, अगर आप लोगों के एरिया में ये मिलता है ना तो ज़रूर लेकर आना। इससे इतने अच्छे से साफ़ हो जाता है। और अगर आप लोग भारी बेड को खिसकाना नहीं चाहते हो या बार बार खिसका कर वो टूटते ही रहते हैं, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो ना तो ये वाला झाड़ू आप ज़रूर लेकर आना। ये पूरे बेड के पीछे के जाले हटा रहा था, साथ ही साथ नीचे जितनी गंदगी थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि नीचे इतनी गंदगी हो रही है, सब कुछ ये हटा रहा था। और साथ में ना इसने मुझे एक 10 रुपये का सिक्का भी दिला दिया, शायद से पीछे बेड की तरफ गिरा हुआ था बहुत टाइम से। और आज जब मैंने इस झाड़ू से निकाला उसको तो आज निकल गया वो। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी इससे कितना अच्छे से साफ़ हो रहा था। पूरा पूरा जितना अंदर की तरफ से जाले लगे थे या जो भी धूल वगैरह जमा हो जाती है ना, तो वो सारा निकाल दिया था इसने। देखिए, मैं अभी आपको आपके सामने ही देखिए मैं करके बता रही हूँ। ये देखिए नीचे, तो इस तरीके से ना ये वाला झाड़ू मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। आप लोग देख सकते हो कितना लंबा है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। और ये ना छत को साफ़ करने के लिए इसको लाए थे, तो मैंने कहा इससे मेरा भी काम बन जाएगा, मेरे लिए भी ये बहुत सही हो गया। अब मैं इसी तरीके से इसे साफ़ करती रहूँगी। सारे रूम के जो बेड हैं उनके नीचे इस झाड़ू को डालकर अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और अभी आप देखना, इतना ज़्यादा गंदा जमा हो गया था कि मैं क्या बताऊँ। ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं यहाँ पे कभी सफाई भी करती हूँ और वो तो मैं वीडियो बनाती हूँ, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो सफाई होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतना गंदा हो रहा है। नहीं तो अगर मैं फ़र्स्ट टाइम वीडियो बना रही होती ना तो शायद से सबको लगता कि ये सफाई नहीं कर रही होगी। बट खैर कोई बात नहीं है, हम जानते हैं हम हाउसवाइफ चाहे कितनी आलसी हो जाए, लेकिन सफाई के मामले में हम लोग कभी आलसी नहीं हो सकते। हम लोग हमेशा ही सफाई करते हैं, चाहे फिर आलस हो या फिर तबीयत ख़राब हो, जो भी हो। तो बस यहाँ पर ना अपने रूम को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और एक छिपकली ने मेरा पूरा का पूरा रूटीन बिगाड़ दिया, सारा रूटीन ख़राब कर दिया। मुझे छिपकली को देख के बहुत डर लगती है और आजकल तो इतनी ज़्यादा आ रही हैं। कल रात को भी किचन के दरवाजे के पीछे से मैंने देखी, तो मैंने इनसे कहा कि उसको भगा दो, तो इन्होंने ना डस्टबिन में पकड़ के उसको बाहर फेंक दिया था। लेकिन अभी यहाँ पर ऊपर की तरफ भी थी, तो फिर ये तो यहाँ पे थे नहीं, किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो मैं फिर क्या करती, फिर मैंने कहा छोड़ो, अपना प्लान ड्रॉप कर देती हूँ, बाद में ही करूँगी, कल करूँगी या परसों करूँगी। फिर अगर जिस दिन हमने प्लानिंग कर रखी है वो काम अगर उस दिन पे ना होना तो फिर 2-4 दिन तो आराम से लग जाते हैं, फिर सोचते सोचते कि कब हम दोबारा वो काम को स्टार्ट करें। तो बस वही है। और यहाँ पर ना मैंने फिर अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये हो रहा था शाम का टाइम, ज़्यादा शाम भी नहीं हुई थी, मतलब यही कोई टाइम हो रहा था, 4:30 या 5 बजे का टाइम हो रहा था। बाहर धूप बहुत तेज़ थी। तो यहाँ पे ना ये मार्केट से लेकर आए थे सूखे वाले मसाले, और कह रहे थे कि आज तो मैं मसाले पीसूँगा और इसी पिसे हुए मसालों की सब्ज़ी बनाना। जो सिलबट्टे पे पीसे जाते हैं उसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये स्वाद वाकई में, जिन्होंने खाया होगा उनको पता होगा, जिन्होंने अपने गांव में खाया होगा। तो हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा खाया है, हमें तो पहले इन बाहर के मसालों का पता भी नहीं था कैसे होते हैं। और ये देखिए बाहर की तरफ मौसम देखिए,
किसी टाइम तो धूप बहुत तेज़ उमस सी हो रही थी और किसी टाइम ऐसे बादल से लगे हुए थे। और ये देखिए हमारा खेत, यहाँ पर ये पाइप डाला हुआ है पानी का, क्योंकि जितनी पानी की ज़रूरत हम लोगों को है उतनी ही इन पेड़ पौधों को भी होती है। तो सब्जियों में ना जैसे पानी लगा दो तो खूब अच्छे से ग्रोथ हो जाती है सब्जियों की। भिंडी हो गया, बीन्स हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर ये आम भी लगे हुए हैं और अभी तो सीज़न जैसे स्टार्ट हो रहा है, बाद में जैसे खूब अच्छे से ये पक जाता है ना तो बहुत मीठे होते हैं। देखिए हमारे काफ़ी सारे आम के पेड़ हैं और ये यहाँ पर बगल पे अमरूद नहीं सॉरी अनार का पेड़ है। तो अनार भी लगे हुए हैं उस पर, तो अनार के फल भी बहुत अच्छे मीठे मीठे से होते हैं अनार। और बाकी बस यहाँ पर आप लोग मौसम देख सकते हो, उमस इतनी तेज़ थी कि मैं क्या बताऊँ। ये है हमारा कटहल का पेड़ जिसमें कि बहुत सारे कटहल लगे हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ ख़राब भी हो रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं। तो बस यहाँ पर ना बैठ कर के हम लोग यहाँ पर यही बातें कर रहे थे कि देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझसे बोल रहे थे कि देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो बस उसके बाद ना रात हो गई थी और सीधे अंधेरा हो गया था, मतलब रात हो गई थी। तो मैं यहाँ पर अपने काम कर रही थी। इस कंटेनर में मैंने रखे हुए थे कुछ बीन्स, तो मैंने सोचा आज बीन्स की सब्ज़ी बना लेती हूँ। वैसे भी बहुत टाइम से नहीं खाई है बीन्स की सब्ज़ी, तो मैंने कहा चलो बीन्स बना लेती हूँ। लेकिन पहले मैंने आटा लगा लिया और साथ ही ना मैं यहाँ पर बात कर रही थी अपनी नानी से। मेरी नानी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, तो इस वजह से उनके साथ जैसे बात करो ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा महसूस करती हैं वो। तो इसलिए मैं शाम के टाइम पे ना हमेशा ही नानी को कॉल कर लिया करती हूँ। तो बस उन्हीं से मैं बातचीत कर रही थी और तब तक ये भी आ गए थे, कह रहे थे कि थोड़ी सी चाय बना लो। मैं तो खैर चाय नहीं पीती हूँ, मैंने बहुत कम बनाई थी, सिर्फ इनके लिए ही बनाई। पहले तक तो मैं इनकार कर रही थी कि नहीं बनानी है चाय, इतनी गर्मी में क्या करेंगे चाय पीकर, पर इनका मन कर रहा था तो मैंने कहा चलो छोड़ो, इनका मन क्या मारना। तो मैंने बना ली। और वैसे भी चाय ना वैसे इतनी अच्छी नहीं होती है, जैसे बार बार अगर आप चाय पी रहे हो ना तो बहुत बेकार होता है, गैस बनती है, एसिडिटी, दुनिया भर की एसिडिटी हो जाती है। तो इनको मैं मना भी करती हूँ ज़्यादा चाय मत पिया करो, लेकिन ये मानते नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। तो बस इसीलिए ना मैं इनको रोक रही थी कि नहीं बनाती हूँ, पर फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। और अभी मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। तो वैसे मैं इनसे भी बात कर रही थी, कह रहे थे, इन्होंने मुझे ना सब्ज़ी काट के दे दी, तो सब्ज़ी काटी और आज इनका पता नहीं क्यों इतना मन कर रहा था सब्ज़ी बनाने का। तो मैंने कहा कि सब्ज़ी मैं बना लूँगी, मैं इनसे ज़िद कर रही थी कि मैं बना लूँगी, लेकिन मना कर रहे थे नहीं आज मैंने मसाले पीसे हुए हैं और मैं ही बनाऊँगा सब्ज़ी, तो पहले मैं मार्केट जाऊँगा फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगा। और यहाँ पर देखिए मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी भयंकर वाली गर्मी, यहाँ पर उमस सी हो रही थी। गर्मी भी अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पे तो इतनी अजीब सी गंदी वाली चिपचिपी सी गर्मी हो रही थी, पसीना पसीना हो गई थी मैं पूरी, और इतना गर्मी हो रही थी। और जिस टाइम पर ना मैंने रोटी बनाई उस टाइम तो मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। मैं 2 रोटियां बेल रही थी, फिर मैं फ़ैन ऑन कर रही थी रूम में जाके और फ़ैन के नीचे थोड़ी देर खड़ी हो रही थी। और अभी तो जैसे मैंने सारा काम किचन का किया है, अभी रोटी बनाना स्टार्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर ना कुछ बीन्स बच गए थे, खेत से ही ताज़ा ताज़ा निकाल कर लाए थे, तो मैंने कहा लाओ इनको मैं रख देती हूँ कंटेनर में बंद करके, तो इससे अच्छे रहते हैं, काफ़ी फ्रेश रहता है। जैसे खुले करके छोड़ दो ना फ्रिज में भी तो ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी, बट ऐसे जैसे एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दो तो मैंने बहुत देखा है बहुत बार कि एकदम ठीक रहता है। तो हस्बैंड चले गए थे मार्केट, उनको कुछ काम था, साथ में दूध भी लेके आना था, तो चले गए थे। और फिर मैंने यहाँ पे ना सारी तैयारियां कर दी थी और जाते टाइम भी मुझसे कह रहे थे कि सब्ज़ी बिल्कुल मत बनाना, हाँ प्याज टमाटर वगैरह अगर कट करने हैं तो करके रख देना, लेकिन सब्ज़ी मत बनाना। तो फिर मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं आप ही बना लो। तो बस यहाँ पर प्याज टमाटर लहसुन सब कुछ कट कर दिया और उस कटोरी में रखे हुए मसाले कट करके तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे काउंटर टॉप को कर दिया है क्लीन। और अब बनाने जा रही हूँ मैं रोटी, तो रोटियाँ बना लूँगी। और थोड़ा सा आटा सुबह के टाइम का भी बच गया था, मुझे पता नहीं चला, नहीं तो मैं ज़्यादा आटा नहीं लगाती, पर खैर कोई बात नहीं, हो गया था। जब बच जाता है तो उसको फेंक भी नहीं सकते, अगर कभी कभार ऐसा बच जाए तो मैं फेंकती नहीं हूँ, फिर क्या कर सकते हैं। और वैसे मैं ज़्यादा लगाती नहीं हूँ आटा कि सुबह के लिए बचे, रात को ही पूरा हो जाता है वो, सुबह के लिए मैं दूसरा लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ना इस टाइम सबसे पहले मैं लोइयाँ बना के रखूँगी, क्योंकि इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी कि मैं खड़ी रह के एक एक करके लोइयाँ बनाऊँ। इतनी तेज़ भयानक वाली गर्मी किचन में हो रही थी, सभी समझ सकते हैं कैसी गर्मी होती है किचन में, खासकर काम करने वाली हाउसवाइफ जो होती हैं उनको पता होगा कि कितनी ज़्यादा गर्मी लगती है किचन में। बस यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने काम में, रोटियाँ सेक लूँगी और अभी सब्ज़ी भी नहीं बनी, तो रोटियाँ सेकने का काम पहले कर लूँगी और बना के रख दो। तो आजकल गर्मियों में तो खैर इतने गर्म हम ही लोग हो रहे हैं, तो रोटियाँ तो काफ़ी देर तक गर्म ही रहती है। आजकल इतनी टेंशन नहीं होती कि खाना ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अगर आजकल हम करना भी चाहेंगे ना खाना ठंडा तो वो तब भी नहीं होता।
तो बस यहाँ पर मैं रोटियां भी बनाने लगी थी, पर अभी तक हस्बैंड नहीं आए थे, क्योंकि जिनके पास हमने दूध लगाया हुआ है वो लोग बहुत देर में आते हैं, उनकी गाड़ी आती है तो वो काफ़ी लेट हो जाते हैं, कभी कभार 8 या 8:30 भी बज जाती है, इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो बस यहाँ पे जैसे तैसे मैंने रोटियां तो बना ली थी और हालत इस टाइम पर बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैंने इनसे कहा था कि जब आओगे बाज़ार से तो कोल्ड ड्रिंक लेकर आना, बहुत मन कर रहा है और बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही है। वो नॉर्मल पानी से प्यास जा ही नहीं रही थी, तो मैंने इनसे कहा तो ये लेकर आ गए थे। और आते ही सबसे पहले इन्होंने कहा कि मैं सब्ज़ी बना लेता हूँ एक बार, उसके बाद हम लोग कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। तो ये काम ना ये डेली डेली नहीं करते हैं। आप लोग सोचोगे कि ये डेली का काम होगा, यही बनाते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी पढ़ाई में जब लग जाता है ना तो फिर इनको उठाना मुश्किल हो जाता है, फिर मैं ही सारा काम करती हूँ। और आज इन्होंने अपने मन से कहा तो फिर मैंने भी मना नहीं किया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बना रहे हैं तो बनाने देती हूँ। क्योंकि इनका आज मन इसलिए भी कर रहा था, मसाले इनके हाथ के पिसे हुए थे ना, तो दिखा रहे थे देखो कि मैंने मसाले पीसे हैं। तो फिर सब्ज़ी वाकई में बहुत टेस्टी हो रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी। कभी कभार होना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी इन्होंने रख दी थी और हम लोग पीने लगे थे कोल्ड ड्रिंक। तो आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स हमारे साथ कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए इस भयानक वाली गर्मी में। और चलिए इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। उम्मीद करूँगी वीडियो आपको पसंद आए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।